अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है तो आपको डेरिवेटिव के ऊपर बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सवालों में पहले जो 10 सवाल है उसमें डेरिवेटिव भी आपका यूज़ होगा। और ये आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फार्मूला शीट है, इसको देखिएगा। अब इंटीग्रेशन अगर आप साइन की लेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉस आएगा। याद रखें जब आपने डेरिवेटिव पढ़ा था वहाँ पर ये प्लस कॉस था, तो इंटीग्रेशन में साइन में माइनस कॉस है, कॉस में क्या है आपका प्लस साइन है। सी मतलब आपको पता है कि क्वेश्चन के आखिर में कांस्टेंट ऐड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे दो डिफरेंट फार्मूले हैं कि अगर आपका सीकेंड स्क्वायर कभी आएगा तो वो किसके बराबर होगा, tan x के, एंड कॉसिकेंड स्क्वायर अगर आएगा तो माइनस कॉट एक्स के बराबर होगा। इसी तरह ये दो फार्मूले डिफरेंट हैं। अगर सीकेंड और tan का कम्बिनेशन आएगा तो वो सीकेंड के बराबर होगा, और अगर कॉसिकेंड एंड कॉट का कम्बिनेशन आएगा तो माइनस कॉसिकेंड के बराबर होगा। याद रखें जब आप सीकेंड का डेरिवेटिव लेते थे सीकेंड एक्स tan आता था, कॉसिकेंड का डेरिवेटिव लेते थे माइनस कॉसिकेंड कॉट आता था। इसी तरह tan के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड के बराबर होगा। अब मेन बात यह है बेटा, देखिए अगर मेरे पास एक्स क्यूब है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर डाउन पावर -1 यानी 3x स्क्वायर। अब इफ आई टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन तो ये 3x स्क्वायर 3 बाहर आ गया। जब मैंने इंटीग्रेशन लिया, x में इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड, 3 से कैंसिल, ये आ गया एक्स क्यूब। यानी अगर हम डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लें तो वापस हमारे पास मेन फंक्शन आ जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट जो आपकी बार बार यूज होगी, और वो क्या है, अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं d/dx sin 2x तो याद रखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एंगल के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी तो डेरिवेटिव में वो साथ में मल्टीप्लाई होगी। दैट इज द पॉइंट। अगर आपका ऐसे आ जाए sin 2x dx तो याद रखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉस 2x। लेकिन इंटीग्रेशन में वही चीज जो साथ में मल्टीप्लाई हो रही है उससे हम डिवाइड करते हैं। डेरिवेटिव में एंगल के साथ वाले मल्टीपल को मल्टीप्लाई करते हैं एंड इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। ये बात आपने पूरी एक्सरसाइज में याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है जी आपका इवेलुएट एंड रीचेक योर आंसर बाय डेरिवेशन। यानी इसी सवाल में आपने पहले तो इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन लेने के बाद चेक करना है डेरिवेटिव लेके क्या वाकई ये इसी सवाल का आंसर है। लेट्स चेक। देखिए बेटा ये जगह इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स -3 आ गया आउटसाइड, साइन 3x यहां पर भी आ गया, dx यहां पर भी आ गया dx। अब वी नो दैट साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस पाई एक्स। अभी मैंने आपको बात बताई x के साथ क्या है पाई, इससे कर देंगे डिवाइड, -3। अब यहां पे क्या x के साथ 3 है तो यहां पे आ जाएगा कॉस 3x ओवर 3 प्लस c। अब देखिए बेटा 3 से 3 हो गया कैंसल, ये आ जाएगा -1 ओवर पाई कॉस पाई एक्स माइनस कॉस 3x प्लस c। दिस इज इंटीग्रेशन। मैं कहता हूँ लेट i इज इक्वल टू दिस, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई। अब कहते हैं रीचेक करो इसका डेरिवेटिव लेके क्या वापस ये वाली टर्म बनती है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट आंसर, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, यहाँ पे आ जाएगा d/dx। पहले आ जाएगा ये 1/पाई, पाई बेटा क्या था कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये आ जाएगा 1/पाई आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ cos पाई x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ c। इन तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लूंगा। c इज कांस्टेंट, यू नो दैट कांस्टेंट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0।
ये बात होगी खत्म। अब आगे इसके ऊपर ये आ गया आपका 1/पाई। नाउ दिस इज कॉस, डेरिवेटिव लेना, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन पाई एक्स। ये बाहर माइनस का साइन था, ये वाला जो क्वेश्चन से आया था, एंड मल्टीप्लाई बाय पाई, क्योंकि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई होती है, माइनस ये कॉस 3x है तो इसका क्या होगा, माइनस साइन 3x इंटू 3, क्योंकि एंगल के साथ कोई चीज़ होगी डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होती है। नाउ इफ यू सी बेटा मेरे पास क्या होगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया साइन पाई एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3x। इफ यू सी तो मेरे पास आपका जो क्वेश्चन है वो आपका दोबारा बन चुका है वेरीफाइड। हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। ही सेज माइनस सीकेंड स्क्वायर। आपको पता फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर डी वाई इज tan, आपका क्या होता है, tan y प्लस सी। तो बेटा पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये पूरे का पूरा y है इस वक्त, तो ये आ जाएगा माइनस tan y मीन 3/2y। अब एंगल के साथ अगर कोई चीज हो तो उससे हम डिवाइड करते हैं प्लस सी। वेन वी सॉल्व दिस वन, ये डबल डिवाइड हो रहा है बेटा, ये आ जाएगा माइनस 2/3 tan 3/2y प्लस सी। ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन। सवाल को मैंने लेट किया था, लेट आई इज इक्वल टू, आई फॉर इंटेग्रल। अब हमने करना है चेक किसका, डेरिवेटिव का। तो मेरे पास आ जाएगा dy/dx, यहां पे -2/3। बेटा आपको बहुत अच्छी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, ये आ जाएगा बाहर d/dx tan 3/2y प्लस d/dx c आपको पता कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब ये आ जाएगा -2/3। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan? tan डेरिवेटिव इज सीकेंड स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। व्हाट इज x? 3/2y। एंड अब चूंकि एंगल है, एंगल के साथ कोई चीज होगी डेरिवेटिव में क्या होगी, मल्टीप्लाई 3/2। नाउ इफ यू सी this 3 and this 3 cancel, this 2 and this 2 cancel, final answer is minus secant square 3/2y. So see, if I take integration, this one is I take back, so this function is again form, it's mean verified. That's it. Move करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। If you see the question number 3, अब यहां पे क्या मेरे पास आपका दो फंक्शंस है। तो इफ आई टेक इंटीग्रेशन, लेट आई इज इक्वल टू दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इंटीग्रेशन 1 dx -8 cosecant square 2x dx. Now we know that if there is a constant, its integration is variable, it's x -8. We have studied the direct formula cosecant square का क्या होता है आपके पास, cot, तो ये आ जाएगा cot 2x और over 2, बिकॉज फंक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई होगी इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड करते हैं, over 2 प्लस c. If you see 2 1s are 2, 2 4s are 8, मेरे पास आ गया x -4 cot 2x plus c. This is integration. Now in order to check, what I will do, differentiate with respect to x, तो ये आ जाएगा dy/dx, ये आ जाएगा d/dx x
माइनस बेटा 4 बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स कॉट 2x प्लस डी ओवर डी एक्स सी। सी इज अ कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ 0, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 4। नो कॉट डेरिवेटिव इज cosecant square x, you can say cosecant square, what is x 2x, and now if there is anything with the derivative it is multiplied 2। तो बेटा ये देखिए 1, ये 4 2s are minus 8 cosecant square 2x। if you see we have get the question again 1 minus 8 इट्स मीन वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है आपका नंबर 4। अब अगर नंबर 4 की बात करें, लेट आई इज इक्वल टू दिस, ये मेरे पास क्वेश्चन था, तो मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 1/2 बाहर क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स dx, यहां पे भी आ जाएगा dx, मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। कॉसिकेंट का बेटा मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉट, यानी अगर मैं आपको फार्मूला शीट दिखाऊं कॉसिकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स ओवर 2, क्योंकि एक्स के साथ 1 है उसके लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस 1/2। एंड कॉसिकेंट कॉट का मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला हमने पढ़ा था, कॉसिकेंट कॉट अगर दोनों का माइनस तो क्या होगा माइनस कॉसिकेंट एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। इफ यू जस्ट रीअरेंज माइनस 1/2 कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉसिक एक्स प्लस सी, ये मेरा इवेल्युएट हो चुका है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर माइनस 1/2 कॉट का क्या होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स 1/2 कॉसिकेंट क्या होता है माइनस कॉट एक्स, एंड जब इसका डेरिवेटिव लेंगे सी का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0। इफ आई रीअरेंज माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 कॉट एक्स, तो मेरे पास आपका कॉसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बाय द वे माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ये दोनों आपके साथ में इकट्ठे आ जाएंगे। एंड अगर मैं इसमें से 1/2 कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो बेटा ये चीज़ भी मेरे पास वेरीफाई हो गई बिकॉज दिस इज द सेम क्वेश्चन। दैट्स इट। नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। अब 5 में एक ट्रिक है, याद रखिए कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। अगर यहाँ मैं ऐसे कॉस स्क्वायर निकालना चाहूँ बेटा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी सवाल को मैं चेंज कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कॉस, ये जो स्क्वायर जी है इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्म के अंदर, यानी 2 मतलब 2z ओवर 2, ये तो हमने इसको चेंज कर दिया। और मजीद क्या था, ये जो 1/7 था मैं इसको बाहर ले आया, यहाँ पे आ गया dz। बेटा एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर को चेंज किया तो उसकी जगह पे ये चीज़ आ गई। अब ये हम इधर ले रहे थे, आ जाएगा 1/14। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 dz प्लस 1/14, यहाँ पे आ जाएगा cos 2z dz। बेटा जब ये मेरे पास आ गया, अब आपको पता है कि 1 जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होता है वेरिएबल,
1/14। अब ये cos 2z है, cos का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ये आ जाएगा साइन 2z। अब 2 क्या हो रहा है उसके साथ इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन में उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, एंगल के साथ वाली चीज़ को डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। ये आ गया 1/14z प्लस 1/28 साइन 2z प्लस सी। ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब मुझे वेरीफाई करना है, लेट्स चेक। वेरीफाई के लिए मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा dy/dx। अब ये 1/14 है, क्योंकि x के लिहाज से नहीं करूंगा, मैं z के लिहाज से करूंगा, सवाल मेरा z में है, तो आ जाएगा 1/14 d/dz z प्लस 1/28 d/dz साइन 2z एंड लास्ट में d/dz c। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये तो साइड पे हो गया, dy/dz। देखिए बेटा z का z के लिहाज से क्या होता है 1, तो ये आ गया 1/14 प्लस 1/28। अब ये साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, ये आ जाएगा cos 2z। और अगर एंगल के साथ कोई चीज होती है तो वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होती है। इफ यू सी 2 1s are 2, 2 14s are 28, ये आ जाएगा 1/14 प्लस 1/14 cos 2z। अब इन दोनों चीजों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 1/14 है तो 1/14 बाहर आ गया, इधर आ गया 1 प्लस cos 2z। अब सवाल में क्या था, cos स्क्वायर, नीचे क्या था 7, और यहां पे देखिए cos स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 प्लस cos 2 θ/2, तो मुझे 2 θ/2 चाहिए किसी तरीके से। 14 को मैं ब्रेक कर देता हूं 1/7 में, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस cos 2z/2। बेटा ये चीज एग्जैक्टली बन रही है आपकी cos स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहां पे आ जाएगा 1/7 cos स्क्वायर z, और यही आपका सवाल है जो कि आपको वेरीफाई करना था। लो जी, ये मेरे पास आ गया बेटा इसकी वेरिफिकेशन एंड डन। उसके बाद बेटा नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या कहता है 1 प्लस 10। याद रखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर मेरे पास अगर मैं इस सवाल को करता हूं, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर का बेटा डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है मेरे पास, अगर मैं बात करूं तो tan थीटा प्लस सी, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब मैंने इसको वेरीफाई करना है, तो ये आ जाएगा dy/dx, यहां पे आ जाएगा d/dx tan थीटा, d/dx c। c क्या होता है, जीरो कांस्टेंट है। tan का क्या होता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो याद रखिए जो सवाल था आपका वापस वही सवाल बन गया। ये क्या हो गया आपका वेरीफाई, दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं नंबर 7 पर। 7 में कहता है 1 प्लस cos 4t, ये वाली वैल्यू मेरे पास है, ठीक है बेटा। क्या काम करते हैं, ये 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1/2 और 1 अंदर आ गया dt प्लस 1/2 cos 4t dt। अगर हम इसकी बात करें बेटा, अब 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी वेरिएबल, यानी 1/2t प्लस ये आ गया 1/2। अब cos 4t है, cos 4t की cos की इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ये आ जाएगा sin 4t, और एंगल के साथ अगर कोई चीज़ होती है तो उससे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड, प्लस आ जाएगा c, तो ये आ जाएगा 1/2t प्लस 1/8 साइन 4t प्लस c। ये मेरे पास आ गया i, इंटीग्रेशन मैंने कर ली है।
अब मैंने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब जब इसकी बात, ये dy बाई डी टी आ जाएगा क्योंकि टी में सवाल है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 डी ओवर डी टी इंटू टी, 1/8 डी ओवर डी टी साइन 4t। उसके बाद डी ओवर डी टी सी क्या होता है, कांस्टेंट, ये होता है 0। टी का टी के लिए ऐसे डेरिवेटिव क्या होता है बटा 1, ये आ गया 1/2। अब ये आ गया 1/8, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 4t मल्टीप्लाई बाई 4। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में कोई चीज़ मल्टीप्लाई और वो साथ आ जाती है, तो ये आ जाए 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2 cos 4t। अगर मैं कॉमन लूँ 1/2 तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 4t। बेटा चेक कीजिएगा, यही हमारा क्वेश्चन था, तो ये क्या आ गया आपका वेरीफाई। हाँ, ये उसी का आंसर है। नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। मेरे पास आ गया नंबर 8 में सीकेंड स्क्वायर 5x माइनस 1। तो अगर हम इसकी बात करें, सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है, tan। तो बेटा याद रखिए, मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन अगर मैं करूं tan 5x माइनस 1। अब एंगल के साथ अगर कोई चीज़ हो ना, सिर्फ हम उसी से डिवाइड करते हैं, प्लस आ जाएगा c। ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा dy ओवर dx। अब ये आ गया 1/5 बाहर, d ओवर dx tan 5x माइनस 1 प्लस d ओवर dx c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो हो गया 0। ये आ गया 1/5, tan का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर 5x माइनस 1। उसके बाद बेटा एंगल का डेरिवेटिव क्या, 1 का 0 है, और आपको पता है अगर मैं 5x का डेरिवेटिव लूँ, 5 आ जाएगा बाहर, d ओवर डी एक्स एक्स, ये आ जाएगा 5। उस 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर 5x माइनस 1। तो जब आप इसको देखते हैं तो ये तो आपका एग्जैक्टली वही सवाल बन गया। तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाइड। नंबर 9 पे चलते हैं बेटा। 9 में क्या कहता है मेरे पास, ये चीज़ है tan, और ये याद रखिए tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू ln सीकेंट x प्लस c। तो अब इनको अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन tan 5x dx प्लस cos 7x dx। अब जब हम करते हैं tan का क्या आ जाएगा मेरे पास, ln सीकेंट 5x। याद रखिए डिवाइडेड बाय कर देंगे 5, क्योंकि एंगल के साथ कोई भी चीज़ हो इंटीग्रेशन में डिवाइड होती है। यहाँ पे cos 7x से ये आ जाएगा sin 7x ओवर 7 प्लस c। ये मेरे पास इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब इसको करना है मैंने वेरीफाई वाला प्रोसेस। जब वेरीफाई वाले में जाएंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। देखिए ये 1/5 बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स ln सीकेंड 5x प्लस 1/7 d ओवर डी एक्स साइन 7x प्लस d ओवर डी एक्स c, जो कि होता है 0। अच्छा जी, अब इनको देख लें बेटा। ये आ गया 1/5। देखिए साइन ln का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ समझने के लिए, ये होता है 1/x और डॉट 1 मतलब एंगल का। अब ln के साथ ये पूरी टर्म है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर सीकेंड 5x। फिर आप अलग से सीकेंड 5x पूरे का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह ये आ गया 1/7, साइन का क्या होगा, cos 7x मल्टीप्लाई बाय 7। अब बेटा अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो देखिए 7 से ये 7 तो कट गया। अब जब आप सीकेंड का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये देखिएगा गौर से, 1/5
1/secant 5x। अब सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स tan x, तो आ जाएगा सीकेंड 5x tan 5x प्लस cos 7x, क्योंकि 7 से 7 आपके कट चुके थे बेटा। ये सीकेंड से ये सीकेंड आपका कैंसिल, जब आप सीकेंड एक्स tan x और एंगल का डेरिवेटिव में 5x के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। ये 5 और ये 5 आपके हो गए कैंसिल, बचा क्या tan 5x प्लस cos 7x, और बेटा ये मेरे पास उसकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। दैट्स ऑल अबाउट नंबर 9। अब हम चलते हैं नंबर 10 पे। 10 पे देखिएगा cot 9y माइनस 3। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है, cot को आपको पता मैं लिख सकता हूं, लेकिन अगर cot की इंटीग्रेशन डायरेक्ट की बात करें, cot y dy बराबर होता है, अगर मैं इसको फॉलो करूं तो ये होता है ln sin x प्लस c। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं तो ln sin 9y। अब एंगल के साथ कोई चीज़ अगर लिखी हुई है तो उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड, -3 है 1 dy। तो याद रखिए 1/9 ln sin 9y -3, इसका क्या आ जाएगा y प्लस c। ये मेरे पास आ गया उसकी इंटीग्रेशन। बेटा जब आपकी इंटीग्रेशन आ गया, वेरीफाई करना है, तो अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब 1/9, अभी आपने पढ़ा था ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी 1/sin y, और यहां पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ sin 9y -3 d/dy, और यहां पे आ जाएगा y d/dy, और यहां पे आ जाएगा c। बेटा c का तो हो गया आपका 0। अब देखिए 1/sin 9y, sin 9 का क्या होगा बेटा, cos 9y, एंड चूंकि y के साथ कोई चीज़ है तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं, -3y, y का y के लिए से 1 होता है, -3 प्लस 0। देखिए बेटा ये 9 और ये 9 कैंसिल, cos ओवर साइन कितना होता है, cot 9y -3। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका आ चुका है एंड वेरीफाइड। एंड दैट्स इट फॉर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। आगे वाले जो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, इन क्वेश्चन के अंदर एक अच्छी बात यह है कि अब आपको वेरीफाई नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेट करना है, कहता है इवेल्युएट। सो देखिए ये क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर और cot स्क्वायर। बेटा आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। अब ये tan है तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, एक चीज़ हम चेंज करेंगे बेटा, हमारे पास ये चीज़ होती है 1 प्लस tan, मुझे tan चाहिए, तो ये क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, एंड cot की बात करूं तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1। इसको यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -2d थीटा। अब ये दोनों, क्योंकि थीटा का नाम क्या था 2 थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 थीटा एंड 2 थीटा -2। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तीनों को अलग अलग कर दीजिए, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा, उसके बाद कोसिकेंड स्क्वायर 2 थीटा -2 × 1 d थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला बेटा मेरे पास होता है क्या, आपका वो होता है आपका tan थीटा, तो ये आ जाएगा सीकेंड का tan 2 थीटा, एंगल के साथ कोई चीज़ हो वो नीचे आपकी हो जाती है डिवाइड, प्लस ये आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर का होता है आपका cot, तो ये आ जाएगा माइनस cot 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 -2, क्योंकि आपका नंबर है और नंबर की इंटीग्रेशन क्या होता है वेरिएबल,
तो ये हो गया प्लस सी। ये प्लस माइनस आपका बाद में माइनस हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट 11। आगे चलते हैं। 12 में कहता है 11/2y dy। अब इस तरह के सवालों के अंदर बेटा क्या होता है, हमारे पास जो सिचुएशन होती है, ये कम्प्लेक्स टर्म आ जाती है, तो हम ऐसी टर्म को ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट 11/2y बराबर आ जाएगा, हम इसको कर लेते हैं t। आगे इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं बेटा, अगली एक्सरसाइज भी हम ये काम बार बार करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, टेक डिफरेंशियल। इसको उधर अगर मैं ले जाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/11t। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाता है dy और यहाँ पे आ जाता है 2/11 dt, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आपका जो सवाल है, अगर मैं उसको मोल्ड करूं बेटा, तो अब इस सवाल को देखें, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। इस पूरे की जगह पे हमने लेट क्या किया था, t, तो ये मेरे पास आ जाएगा t, जो कि हमने लेट किया था, साइन स्क्वायर t। अब 11/2y dy यहाँ पे आ गया t। जब हम इसको मजीद करते हैं तो इस dt की जगह पे क्या आ गया, 2/11 dt, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए मेरे लिए सवाल इजी होगा, क्योंकि एंगल आप सिंगल फॉर्म में आ चुका है। 2/11 बेटा आ जाएगा बाहर, 2/11 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर t dt। याद रखिए अब साइन स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला भी मौजूद नहीं है। अब हमने पढ़ा हुआ कॉस का फार्मूला, कॉस का एक फार्मूला ये भी होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस cos 2 थीटा। 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2/11 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। अब क्योंकि थीटा का नाम यहाँ पर t होगा, तो ये आ जाएगा t। अब बेटा सवाल मेरे लिए बहुत इजी हो गया, हम कर लेते हैं। 2/11 तो आ गया आपका दोनों के साथ। अब ये 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 dt। एक चीज़ तो मेरे पास ये आ गई, और उसके बाद माइनस ये आ गया आपका 2 बेटा ये 11 2 22, ये बाहर आ गया, अंदर आ गया cos 2t dt। यानी मैंने एक स्टेप में इनको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व भी कर लिया। तो बेटा dt का जो इंटीग्रेशन है वो तो सिंपल क्या आएगा आपका t, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा t/11 माइनस बेटा 2 और 22 है, कैंसिल हुआ तो 1/11 cos 2 का क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2t/2 प्लस c। अब मेरे पास ये चीज़ तो आ चुकी है। मसला क्या है, मसला ये है कि ये t है। अब जहाँ जहाँ पे आपको t नज़र आता है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 11/2y। क्यों बेटा, क्योंकि ये आ गया 1/11, t की जगह पे आ जाएगा 11/2y माइनस 1/11 या 1/11, यहाँ पे आ गया साइन 2t की जगह पे मेरे पास आ जाएगा साइन 2t की जगह पे आ जाएगा 11/2y/2 प्लस c। बेटा मजीद आखिरी हम स्टेप अगर देखते हैं तो ये 11 से 11 कैंसिल, ये आ गया 1/2y, और अगर यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा माइनस 1/22 साइन 11y प्लस c। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आखिर में आंसर उसी फॉर्म में देते हैं, उसी अल्फ़ाबेट में देते हैं जिसमें हमारा सवाल होता है। उसके बाद बेटा ये हो गया मेरे पास आ गया नंबर 13। अब नंबर 13 को अगर आप देखिए, यहाँ पे क्या है आपका कोसिकेंट 11x 10x। बेटा कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin। ये आ गया 1/sin, यानी sin 11x। tan क्या होता है, sin/cos। sin 11x
कॉस 11x dx, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, साइन से साइन कट गया, ये आ गया 1 ओवर कॉस 11x dx। 1 ओवर कॉस क्या होता है बेटा, सीकेंट 11x dx। अब सीकेंट का मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन सीकेंट x dx क्या होता है, ln सीकेंट x प्लस टेन x। तो यहाँ पे आ जाएगा ln सीकेंट 11x प्लस टेन 11x, क्योंकि आपको पता है एंगल के साथ कोई चीज़ हो रही हो तो वो क्या होती है, डिवाइड प्लस सी, एंड दिस इज योर राइट आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है बेटा, कॉस थीटा टेन क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड सीकेंड क्या होता है बेटा, 1 ओवर कॉस। आपको पता है मैथ में अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, यानी एलसीएम की फॉर्म में ये आ गया कॉस थीटा, एंड यहाँ पे आ गया बेटा कॉस थीटा डी थीटा। तो बेटा कॉस से कॉस कैंसिल, ये आ गया 1 का डी थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा। तो 1 आपको पता है कॉन्स्टेंट है, इसका आ गया थीटा, एंड साइन का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। तो ये आंसर मेरे पास इसका आ चुका है। उसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉसिकेंट स्क्वायर का आपको पता क्या होता है, आपका डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन कॉसिकेंट स्क्वायर का होता है कॉट। तो ये आ जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स माइनस 1 ओवर 3। अब मेरे पास जो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉसिकेंट स्क्वायर का, वो क्या होता है आपका कॉट। तो कॉट आ गया। अब हमें पता है कि हम इस एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया एक्स ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3। 1 ओवर 3 का तो हो गया 0। एक्स का आपका एक्स ओवर 3 है, यानी एडिशनल चीज़ क्या इसके साथ आ रही है, एक्स के साथ 1/3। इंटीग्रेशन में उस चीज़ से हम डिवाइड कर देते हैं। अब चूंकि डबल डिवाइड और ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -3 कॉट एक्स माइनस 1 ओवर 3 प्लस सी। दैट्स इट। अब अगला सवाल अगर आप देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक आपका कॉस है, एक आपका साइन है, और यहाँ पे पावर 1/5 है। देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर फंक्शन पढ़ा हो और फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब कॉस का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, साइन, यानी कॉस एक्स की पावर 1/5 मेरे पास मौजूद है और यहाँ पे है साइन। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स अगर मैं लूँ तो ये आता है माइनस साइन एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, -1 से डिवाइड भी। अब ये जब -1 अंदर जाएगा तो बाहर आ जाएगा -1, अंदर आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 1/5 माइनस साइन एक्स डी एक्स। याद रखिए ये मेरे पास बन गया फंक्शन, ये बन गया फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पढ़ा हो तो क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। जब करेंगे तो ये बाहर माइनस का साइन मौजूद है ऑलरेडी, 1/5 ये आता है आपका, अगर इसको ऐड करूं 6/5 तो ये आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 6 ओवर 5 माइनस का ओवर 6/5, डबल डिवाइड हो रहा है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, -5 ओवर 6 कॉस एक्स की पावर 6/5 प्लस सी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम क्या करेंगे इस सवाल के अंदर, मेरे पास क्या आपका ये सवाल है। अब एक चीज़ कॉमन आ रही है, इस कॉमन क्योंकि ये y में है, हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू e की पावर y। तो टेक डिफरेंशियल, हम करें सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर y dy, क्योंकि आपको पता है इसका डेरिवेटिव सेम होता है। अब सवाल मेरे पास क्या बन जाएगा, ey और dy की जगह पे आ जाएगा dx और यहाँ पे आ जाएगा साइन x। ये मेरे पास सवाल है। अब साइन की इंटीग्रेशन मुझे पता क्या होती है, cos x माइनस का प्लस c, क्योंकि सवाल x की फॉर्म में था
ई की पावर में था तो एक्स किसके बराबर ई वाई, माइनस कॉस एक्स की जगह पे आ जाएगा ई वाई, रिप्लेस किया प्लस सी एंड दैट्स इट। उसके बाद आखिरी सवाल देखिए 9 tan x प्लस 7। तो याद रखिए हमने पढ़ा हुआ डायरेक्ट फार्मूला कि tan x का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होता है, ln आपका सीकेंट x प्लस c, तो ये tan है तो ये आ जाएगा सीकेंट 9 आपका बाहर आ गया x प्लस 7, ये चीज़ आ गई प्लस c क्योंकि x के साथ 1 है, तो ये मेरे पास आ गई बेटा उसकी इंटीग्रेशन। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज आ गई समझ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी इशू लगता है यू कैन DM मी और आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह हाफिज।